नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर्स न्यूज चैनल से आज आपके सामने एक पुराने आपके चिर परिचित प्रोग्राम को लेकर आया हूं, जिस प्रोग्राम के तहत हम समाज के उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो अपने कार्य के अलावा समाज के हित के लिए अपना काम करते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन भी खर्च करते हैं और अपना तन भी खर्च करते हैं। मीन्स अपने शरीर को कष्ट देकर भी लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं और हर वक्त चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ वेलफेयर हो जाए। तो हम ऐसे लोगों को कर्म योगी की उपाधि से हम सम्मानित करते हैं और योर माइंड ओपनर न्यूज चैनल हमेशा ऐसे लोगों को चाहता है कि समाज उनको जाने और समाज को उनसे जितना फायदा हो रहा है दूसरे लोगों को इंस्पायरेशन मिले। उन लोगों को मैं चाहता हूं कि एक लेसन सब लोगों को मिलना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम अनुसरण करें, उनके हम बताए हुए रास्तों पर चलें, उनका सहयोग करें। उन जैसे काम उतने ना कर सकें तो थोड़ा बहुत तो करें। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आज हमने एडवोकेट सिमरन शेडोरा जी को, सिमरन शेडोरा जी किसी परिचय की वैसे मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि आजकल वो 30 हजारी कोर्ट न्यू दिल्ली में उनका अपना ऑफिस है, वहां से वो प्रैक्टिस कर रही हैं। प्रैक्टिस वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी करती हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो बेस बनाया है वो 30 हजारी कोर्ट में बनाया हुआ है। हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं एक एक करके सबसे उनके बारे में पूछूंगा और उसके बाद में सिमरन जी के पास आऊंगा और जानूंगा कि वो क्या मैसेज समाज को और देना चाहती है। तो मेरे साथ हमारे 30 जारी की बार एसोसिएशन की लीडर हमारी बहन कुसुम लता शर्मा जी हैं। मैं सबसे पहले कुसुम जी आपके पास ही आ रहा हूँ। तो कुसुम जी, सिमरन शेडोरा जी को योर माइंड ओपनर ने कर्म योगी की उपाधि से नवाजा है, तो आप उनके बारे में क्या जानती हैं और क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने इस प्रोग्राम में मेरे को बोलने का मौका दिया। जैसा कि आपने खुद ही कहा है कि सिमरन शेडोरा जो है वो किसी उसके लिए मोहताज नहीं है। एवरीबडी यूज्ड टू नो हर। वो एक स्ट्रॉन्ग डिटरमिन्ड लेडी हैं। बीइंग अ लॉयर, उनके अंदर सारे कैलिबर हैं और शी इज वेरी हेल्पफुल। मैंने अभी देखा है वो जिसको भी जरूरत होती है, किसी लेडी की अगर कहीं पे कोई पूछ नहीं हो रही, FIR नहीं हो रही, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, तो शी इज देयर टू हेल्प देम। वो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चाहे उन्हें अपनी जेब से खर्चा करना पड़ जाए या उनका टाइम लग जाता है। वो दिन रात कुछ नहीं देखती हैं। वो एक कर्मठ योगी है, योगी कहूंगी मैं बल्कि। आपने कर्म योगी नाम बिल्कुल अच्छा दिया है and she is perfect to have this title and I wish her best of luck. Besides this, I must say that she is having a very sweet voice. अगर वो पुलिस वालों से बात भी करती होंगी तो डांटते भी होंगी ना, तो उन्हें लगता होगा वो मैडम तो बहुत अच्छी हैं। And सिमरन शेडोरा is equivalent to women empowerment and I think she deserves this title. आप उनको ये टाइटल दे रहे हैं। I am very happy and I am wishing best of luck to her and a good success. She is intelligent, she is attractive, she is beautiful. पूजा जी J&K से कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं वुमेन एडवोकेट फाउंडेशन की। वेलकम पूजा। पूजा जी, आपको सिमरन जी से मिले कितने दिन हुए और आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड और थैंक यू सिमरन मैम, जो मुझे आपने इस मीटिंग का पार्ट भी बनाया और मेरे व्यूज इस मीटिंग के लिए रखे। सर, मुझे मैम को जाने हुए हैं 5-6 महीने एंड जब भी मैंने उनको कॉल की, she was very supportive and whenever I require her guidance, she has guided me also. There was one case which was reported to me. I came to know about that case on the social media and I told her, ma'am, can I work on this? She's instead of inquiring about anything, she said, Pooja, go ahead and do whatever you want to do. And the trust which she has shown to me, with that trust only, I have helped the family. That was a dowry debt which happened at that point of time, and she supported me. And without knowing any fact, she trusted me and said, "Go ahead." And I very hardly approached the family, and then they got a FIR copy also, and the FIR was also lodged. And Simran ma'am, देखिए social service बहुत से करते हैं, बहुत अलग-अलग तरीके से करते हैं, but Simran ma'am का ये social service करना उनके नाम के साथ बिल्कुल मैच करता है। देखिए एडवोकेट, मैं क्या बोलूं सिमरन मैम के लिए,
मैं नहीं लगा कि मेरे जब बहुत ज्यादा तारीफ करनी हो तो शब्द नहीं मिलते हैं। तो मैं आता हूँ पूजा दोबारा आपके पास। मैं अभी शायद उनका जी सर। कनेक्शन। ओके, दीप जी हमारे साथ हैं पानीपत से। दीप जी, आप हरियाणा के कोऑर्डिनेटर हैं और पानीपत से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छे आपका नाम है सोशल वर्किंग में। अपना ऑडियो स्टार्ट करें, अनम्यूट करें अपने को, अनम्यूट कर लें सर। सर अनम्यूट कर। हाँ, अनम्यूट है सर, अनम्यूट है सर। हाँ, यस यस, ठीक है सर। यस सर। ये ना जी, ये घर के लिए पहले तो मैं आप सबको घर के लिए सादर प्रणाम करता हूँ। और सिमरन जी मेरी बड़ी बहन है और मुझे उन्होंने WF के साथ जब जोड़ा तो मुझे तब पता नहीं था कि इसमें करना क्या है, तो उन्होंने मुझे पूरी गाइडेंस दी। तो सिमरन जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा सबसे पहले कि ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। अंदर आ गए मुंडे आगे। हेलो सर, राकेश सर, राकेश सर, जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सिमरन जी यंगस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल है और एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। इनसे जो कुछ सीखने को मिलता है, मेरा ख्याल आप कहीं और सीख नहीं सकते। जो इन्होंने हमें बातें सिखाई हैं, जो जहां से हमने मुझे तो कुछ भी नहीं पता था WF के बारे में। जब मैं इनसे जुड़ा तो मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं इनके बारे में 2 लाइनें कहूंगा। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। और इनकी एक और मैं बात कहूंगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। सिमरन जी की मंजिल तो आसमान है, इन्होंने रास्ता खुद बनाना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात कही आप, क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत बेहतरीन। इसमें आपने, मैं समझता हूँ गागर में सागर भरा। और अब मैं सीधा चल रहा हूँ सिमरन को, जिन्होंने गाइड किया, जिनको वो गुरु मानती हैं। हमारे साथ राणा जी हैं, 30 जारी कोर्ट से सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। और इनकी गाइडेंस में सिमरन जी ने बहुत कुछ लॉ में सीखा है, जहां तक मैं जान पाया हूँ। तो राणा जी, आपसे ही सब कुछ मुझे लगता है असलियत पता हो लगेगी कि हमने जो सिलेक्शन किया हम कितने सही हैं। जी, the best, जी, the best, थैंक यू, the only one and only wording the best. And चीजें मैं और जरूर कहना चाहूंगा। जी, जो ये आपने कर्मयोगी की उपाधि जो इनको देने का निर्णय लिया है, ये भी काबिल तारीफ है। और आपने राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट आपने देखे होंगे इनके एफर्ट्स। शी इज वर्किंग ऑल द टाइम, day and night. I have seen her time devotion with team, and every member of the team, Shivam, is also working day and night with him. And all the teams who are well closely touched with Simran, no doubt they have worked very good with the intention and motive that they have to achieve the problems of the needy peoples to their success. ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा देखी। और ये सिर्फ कोर्ट तक ही कन्फाइंड नहीं है। They have met with the all needy people, even those some workers were from the MCD departments and from other those the people were not able to go or approach the authorities. तो वो लोग ऐसे होते हैं कि उनकी पोजीशन बड़ी डाउन ट्रोडन है, vagabond type है, और sometimes they are because of under a kind of trauma, because of certain all of sudden problem which they are being hit. तो वो लोगों को रास्ता नहीं मिलता। ऐसे में सिमरन जी ने उनको उनके वहां पर जाकर के अप्रोच किया है और उनकी प्रॉब्लम को समझा है, उन्हें हौसला दिया है और उनको जो है ना फिर मैनेज किया है। काउंसलिंग करना, उस टाइम ऐसी काउंसलिंग करना, उनके हिम्मत बढ़ाना और हौसला बढ़ाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस बात को और आपने जिस अंदाज से और जिस तरीके से आपने इसको नजर में लिया और इसको सहारा है, ये काबिल तारीफ आप भी हैं इसमें। और आपका जो योर माइंड ओपनर न्यूज चैनल जो है, मैं तो इनको और आपको भी बधाइयां दूंगा कि यू हैव आल्सो डन ए बेस्ट जॉब। और ये शुरुआत है, अभी धीरे धीरे चीजें बहुत ऊंचाई तक जाएंगी, दूर दूर जाएंगी और हम सब एज ए टीम वर्क काम करेंगे। सिमरन जी को ऑलवेज आई ब्लेस टू अचीव द हाइट एंड द स्काई
फॉर द सक्सेस। और आप सबका, शर्मा जी आपका, विनोद जी और राकेश जी सबका, और जितने भी ये हमारे साथ और भी हैं पूरी टीम के अंदर, तो बस मैं तो एक बात करता हूँ, लेट मी प्रे टू द गॉड कि भाई she should be get success to the every step of her such diligent and hard working the way to achieve each and every motive and goal for which she is working, and for the purpose and for the those people who are in the need of such things. तो ये सारी की सारी चीजें हैं हमने देखी हैं। तो हमने जो चीज देखी और महसूस करी है, मैं तो हमेशा उन्हें ब्लेस करूंगा, आशीर्वाद दूंगा कि भाई वो अपनी उन सारी ऊंचाइयों को छुएं, और हम सब का जो एक हमारी फ्रेटर्निटी एज ए लॉयर एडवोकेट, इसको भी वो रोशन करें। और देखिए, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं समाज में पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, लेकिन ये जो उससे हटकर के जो काम है ना, ये काबिले तारीफ काम है, और उसमें आपका सहयोग हमेशा शर्मा जी रिक्वायर्ड रहेगा। आपका भी एक बड़ा लंबा चौड़ा विजन है, आपकी अप्रोच है, मैंने आपको देखा है कि आपने भी जो है काफी अच्छा टाइम पे इनको हमेशा सपोर्ट भी किया है, आप गाइड भी करते हैं, और जो है आप भी मैंने देखा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लगे रहते हैं पुशअप करने के लिए। तो ये सब चीजें बड़ी अच्छी हैं, और अभी सिंह आपकी साहब ने बड़ी ब्लेसिंग्स अच्छी हैं, और जोड़न है। इन ब्लेसिंग्स से ही मुझे लगता है कि सिमरन जी में भी एक निखार आया, लीगल फ्रेटर्निटी को एक मतलब स्टार बनाने में उनको आपका बड़ा हाथ रहा। और अब मैं चलता हूँ रोहिणी ये कोर्ट हमेशा की रहेगा। तरफ। रोहिणी कोर्ट से गुरविंदर हमारे साथ जुड़ी हुई है, शायद मेरी आवाज सुन पा रही है हेलो गुरविंदर? सर। हाँ जी सर, नमस्कार जी, सिमरन जी के बारे में बताइए, आप उनको क्या किस ढंग से जानती हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? सर। सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगी कि उनको कर्म योगी की उपाधि से नवाजा गया है। बहुत बहुत बधाई हो सिमरन मैडम को। सिमरन मैडम को जितना मैं जानती हूँ सर, यही कि शी इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। वो अपना काम जिस तरीके से करती हैं, जिस तरीके से वो लोगों के साथ डील करती हैं, हैंडल करती हैं, इतने अच्छे से सपोर्ट करती हैं, इमोशनली भी। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है तो भी वो साथ खड़ी है। 24/7 कुछ अवेलेबल रहना सर आसान नहीं होता। जिस तरह से वो कमिटेड है अपने वर्क को लेके, डेडिकेटेड है, आई थिंक शी डिजर्व एंड शी इज द बेस्ट। उनके अंदर जो क्वालिटीज है सर, उनको हम आइडल रखते हैं। मैं तो उनको ही फॉलो करती हूँ, उनके फुट स्टेप्स पे हम चल सके। आई जस्ट लव द वे शी वर्क, आई जस्ट लव द वे शी मोटिवेट पीपल। हर तरीके से सपोर्टिव है, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ वो आगे आती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमेशा सपोर्ट में रही है वो हमारे, कोई भी टाइम हो, कभी भी दिन रात नहीं देखती हैं, डेडिकेटेड हैं। लीडरशिप क्वालिटीज उनमें इतनी ज्यादा है, कूट कूट के इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भरी हैं। और ये जो टाइटल उन्हें दिया गया है सर, आई थिंक वो डिजर्व करती हैं इसको। एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके साथ जुड़े हुए हैं हम। आई एम दी फॉर्चुनेट इनफ कि हमें ऐसे लोगों का साथ मिला है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उनके साथ जुड़े रहना चाहूंगी हमेशा, जिंदगी भर के लिए। ऐसी तरह ही वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ती रहे, कदम सक्सेस उनके कदम ऐसे ही चूमती रहे। थैंक यू गुरविंदर, आपसे यही उम्मीद थी। हमारा सिलेक्शन गलत तो नहीं है जी गुरविंदर? ओके, सोच ही सकते हैं सर, हमारे साथ एक वन ऑफ द बेस्ट एंड डिजर्विंग कैंडिडेट यंग गर्ल मान्या मदान हमारे साथ जुड़ी हैं। मान्या इज डूइंग हर इंटर्नशिप, शी इज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो मान्या, आपका सिमरन जी के साथ किस तरह से कांटेक्ट हुआ, और आप उनके बारे में कितना जान पाई हैं, क्या उनको मानती हैं आप? Okay, so firstly, I saw a winter internship program about Women Advocate Foundation online. So I applied there, which I got to know around 250 students applied, from which she selected 15 students, and I was lucky enough to be selected from them. And thus I did a 15-day winter internship with her, throughout which that I realized that she has given such a practical exposure that no other advocate has ever given me in my 5 years in any other internship. So जैसे आज तक मैंने रिसर्च वर्क किया या कुछ भी किया, but in मैम के अंदर I got to know the practical aspect of the course, that too virtually. So virtually जब मुझे realize हुआ कि मैम practically इतने aspect बता सकती है, she used to give us FIRs to study and ask us to see whether वो सही है या नहीं.
तो उसके बाद I joined her physically also, and now I work under her in Tisazari courts, and I think she has given me the best practical experience which I could ever get. Thus, I consider her as a great mentor, and thus she absolutely deserves this. बहुत बढ़िया। तो हम उनको जो जो अवार्ड से आज नवाज रहे हैं, हम गलत तो नहीं है कहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ओके ओके। तो शिवम, आप भी सिमरन जी के साथ बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं मैडम को बधाई देना चाहूंगा कि ये जो खिताब आपने मैडम को दिया है कर्मयोगी का, मैडम के साथ मेरे को लगभग 5 साल हो गए सर काम करते हुए। और मैं ये कहूंगा मैडम के बारे में, आज तक तो मैडम ने जितना लेडीज के लिए किया उतना शायद ही कोई कर पाए, शायद क्या कोई कर ही नहीं पाएगा। ना मैडम दिन देखती है ना रात देखती है, बस जिसको प्रॉब्लम हुई खड़े होके चल देना है, बस हमेशा से मैडम का यही रहा है। और कभी भी आज से आगे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे हिसाब से तो मैडम कभी पीछे हटने वाले में से है नहीं। और सर पैसा हो, टाइम हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी हेल्प हो, मैडम हमेशा तैयार होती है हर किसी के लिए, लेडीज के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा लेडीज के लिए मैडम काम करती है, किसी को भी किसी भी तरह की कोई जरूरत होती है या हेल्प की जरूरत होती है, मैडम हमेशा सामने तैयार होती है। एंड आई एम प्राउड ऑफ टू बी अ मेंबर ऑफ वुमेन एडवोकेट फाउंडेशन। और इस चीज का भी मुझे प्राउड है कि मैं मैडम के साथ इतने लंबे समय से काम कर रहा हूँ और आगे भी मैडम के साथ ही काम करता रहूं, इस टीम में जुड़ा रहूं। एंड इससे ज्यादा मैडम के लिए क्या ही बोलूं, वर्ड्स ही नहीं है मैडम की तारीफ के लिए, तो सर कह ही नहीं सकता कोई कि मैडम के लिए तारीफ के लिए वर्ड्स बनाया ही नहीं है भगवान ने। मैडम इतना काबिल है कि कोई तारीफ करता करता थक जाए, लेकिन तारीफ के लिए वर्ड्स पूरे ही नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं उनके मतलब डरने की वजह से कह रहे हो? सर मैं ये चीज कहने वाला था कि मैं मैडम के अंडर काम कर रहा हूँ तो आप लोग ये बोलोगे कि मैडम की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं मैडम के चैम्बर में ना काम करता, कहीं बाहर भी काम करता, तो भी मेरे लिए ये वर्डिंग्स होती मैडम के लिए। लेकिन मैडम डांटती तो है सर, क्या ही बताऊं, किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो डांट तो मुझे ही सुनने को मिलती है। बहुत बढ़िया। तो फिर बाद में मैं सबसे पूछता हूँ कि हुआ क्या था, मेरे को डांट क्यों मिली। लेकिन मैं उस आता डांट हूँ का ये शिवम सर है कि तुम्हारे आज पास, मैं ये यहाँ पे खड़ा हूँ सर। तुम्हारी आवाज को दबाने सर के मैं लिए आज जिस भी लेवल पे खड़ा हूँ ये मैडम की हमारे डांट साथ की वजह जुड़ी से है, वो खड़ा हूँ। बार बार मुझे अपना चूड़ा दिखा देती है, तो वो इंडिकेशन दे रही है, कुछ कहना चाह रही है, बहुत देर से उनके अंदर कुछ चल रहा है। यस मैडम, वेलकम। यस, Hello आपका sir, नाम? thank you आपका making. नाम क्या है मैडम? Sir, this is Advocate Kriti here. कृति, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, जी। पता तो मुझे भी था कृति नाम है आपका। चलिए, तो सिमरन जी के बारे में आप क्या कहना चाहती है? बहुत देर से मैं देख रहा था आपके अंदर कुछ खदक रहा जी। Thank you so much sir for making me a part of this wonderful meeting. And I know Simran ma'am like बहुत टाइम हो गया है, and believe me, मैंने इनके ऑफिस में हर एज ग्रुप का बंदा देखा है, चाहे वो एक बहुत ही यंग लेडी हो या फिर कोई बच्ची हो, डाइवर्स मैटर हो या कोई एडल्ट्री का मैटर हो, किसी भी तरीके का मैटर हो, बट मैम हर एज ग्रुप को ऐसे हैंडल करती हैं जैसे एक माँ बच्चे को शांत कर देती है ना, मैम उस तरीके से अपने क्लाइंट को हैंडल करती है, विच इज आई लव अबाउट हर। एंड जैसे शिवम ने बोला कि वर्ड्स नहीं है, तो ये सच बात है कि मतलब इतने अच्छे टाइटल्स मैम को दे सकते हैं हम कि मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब शी इज इंस्पिरेशन फॉर मी। कौन सी चीज आपको इनकी सबसे अच्छी लगती है? मैम एक लेडी लॉयर में सर जो एक कहते हैं ना वाइब्स होनी चाहिए जी, कि मैम अगर कोर्ट रूम में एंटर हो तो मतलब पता चले कि हाँ कोई लेडी लॉयर आई है। मैम के अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं, चाहे वो आप किसी भी एस्पेक्ट में देख लो, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ वाइब्रेंट शी इज, हाउ क्यूट शी इज, मतलब बहुत सारी चीजें एक उनके फेस पे बहुत सारी चीजें हैं। You mean बहुत सारी क्वालिटीज एक जगह आगे इकट्ठा हो गई? Exactly. I am less with words right now. क्या बात, बहुत अच्छा। और मेरे साथ तीस जारी कोर्ट से ही एक और एडवोकेट अभी एंट्री की है। आइए मैडम, वेलकम, आ जाओ मेरे साथ ही आ जाओ। ये मैडम है फाइका खान, और शी इज इन 30 हजारी प्रैक्टिसिंग, एंड मैं इन्हीं से जानूंगा। फाइका,
आपको सिमरन जी के बारे में कब पता लगा यहाँ तीज जहरी में? आप कब से? 2 साल हो गए जी। 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ और मैंने जितना उनके बारे में सुना है वो बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है जी बहुत सॉफ्ट नेचर है जी। कभी भी उनके पास काम के लिए जाओ तो वो मना नहीं करते। आपको उनकी कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी? हेल्पफुल नेचर ओके। और हमेशा अवेलेबल होती है जब भी उनके पास काम के लिए जाओ और सॉफ्ट नेचर है बहुत। कभी आप उनके पास काम के लिए गई तो आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये एकदम फ्रैंक नेचर है, कभी ऐसा नहीं लगा उनसे शुरू में जब भी मिली थी तो ऐसा नहीं लगा कि अननोन है, तो नॉन। कोई आपको ऐसा लगा रिलीजियस वाइज या रिलीजन वाइज, बीइंग योर मोहम्मदन गर्ल और शी बिलोंग्स टू ए सिख फैमिली एंड ऑल दैट, कुछ ऐसा कहीं डिस्क्रिमिनेशन आपको लगा? ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। ऐसा लगा कि आप कहीं फैमिली मेंबर से मिलने जा रहे हैं? फैमिली मेंबर से अपना ही कोई। जी। तो हमने जो ये उनको नवाजा है आज जिस उपाधि से, जिस अवार्ड से, तो ये हमारा डिसीजन माइंड ओपनर चैनल का ठीक है? ये बिल्कुल बढ़िया डिसीजन। थैंक यू, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं, मैं इस तरह से, मेरे पास और भी कई लोग हैं, तो मैं पूजा एक बार दोबारा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पूजा शर्मा कुछ सर। कहना चाह रही, बहुत देर से मेरे को इशारा कर रही थी, तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ। जी, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज आपको इनकी भा गई, एक स्पेशल चीज जिसकी वजह से आप इनकी दीवानी है? सर सिमरन मैम की अंडरस्टैंडिंग, वो हर एक चीज बगैर बोले ही समझ जाती हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हर अंडरस्टैंडिंग नेचर सर और हेल्पिंग नेचर। वेरी गुड। कुछ और कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? सर वही बात है ना कि वर्ड्स ही कम पड़ जाएंगे सिमरन मैम के लिए बोलने के लिए, और बस सिमरन मैम का साथ चाहिए, आपकी और सिमरन मैम की दोनों की गाइडेंस चाहिए। और वुमेन एडवोकेट फाउंडेशन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं चाहूंगी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनको भी यहाँ की कुछ अच्छी, मतलब हम लोगों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो हम इसको यूटिलाइज कर सकें, और जितनी भी जो एक एडवोकेट सोसाइटी के लिए कर सकता है उतना मुझे नहीं लगता कोई और इंसान इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि एक एडवोकेट है जो जनता की आवाज बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। आज बहुत बहुत बड़ी पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, वो अगर देखा जाए कहीं ना कहीं उन्होंने लॉ की डिग्री कर रखी है। तो सिमरन मैम ने ये जो चूज किया है प्लेटफॉर्म, जो फाउंडेशन बनाई है, मेरे लिए ये होप है, एंड आई विल नेवर लीव दिस होप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं फिर आता हूँ। दीप जी मुझे सुन रहे हैं? जी अनम्यूट करें। जी दीप जी, आप बताएं, आपने सिमरन मैम के अंदर ऐसी कौन सी एक क्वालिटी आप मुझे बताएं जो आपको सबसे अच्छी लगती हो? सर क्वालिटीज का ढेर है, एक कैसे जवाब दे दूं? ये देखिए, इनकी स्माइल देखिए सर। अब स्माइल को कहूंगा तो क्यूटनेस बुरा मान जाएगी, क्यूटनेस को कहूंगा तो इनोसेंस बुरा मान जाएगी। क्या बात है। क्वालिटीज का ढेर है, क्वालिटीज का ढेर है सर। मतलब देखिए, सबसे बड़ी उनकी पर्सनैलिटी, उनका रुतबा, कोर्ट में जाकर खड़ी हो जाती है। ये मैं तो इनके लिए एक डायलॉग बोलूंगा सर, हम उन लोगों में से हैं जो कभी लाइन में खड़े नहीं होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती। बहुत ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूं कि मुझे अब चलना चाहिए। सिमरन मैडम बहुत देर से अब लोगों की बातें सुन रही हैं बड़े प्यार से, और मैं अब सीधा मैं सिमरन मैम के ऑफिस ही चलता हूं। सिमरन मैम, मुझे सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। नमस्कार। मैं राकेश शर्मा, योर माइंड ओपनर चैनल से, और हमारे चैनल ने बहुत लंबी तहकीकात के बाद, बहुत आपके बारे में सारा एनालिसिस करने के बाद हमारी टीम ने डिसाइड किया कि आप कर्म योगी की उपाधि के लिए बिल्कुल फिट हैं, और आप में वो सब क्वालिटीज हैं जो एक कर्म योगी में होनी चाहिए। तो मैं आपसे इससे पहले कि कुछ पूछूं, मैं जानना ये चाहता हूं कि आप मेरी बात सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा। जी जी। आप चंडीगढ़ में जन्मी, चंडीगढ़ में आपकी बेसिक एजुकेशन हुई, वहां से आपने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में,
और उसके बाद आपने फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रुख किया, वहां से आपने एमए कर लिया, और एमए भी एक सब्जेक्ट में नहीं, 3 सब्जेक्ट्स में कर लिया। आपने इंग्लिश में एमए किया, आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया, और उसके बाद फिर एमबीए किया फाइनेंस से। तो ये सब एक अलग विधा थी, अलग एक लाइन थी। कहाँ इंजीनियरिंग, कहाँ एमए इंग्लिश, कहाँ एमए पॉलिटिकल साइंस, कहाँ एमबीए फाइनेंस, और कहाँ फिर एकदम आप दिल्ली में आकर के लॉ कर गए। और लॉ करने के बाद आपने फिर यहाँ 30 जारी को अपना जो है कार्य क्षेत्र अपना जो चुन लिया। तो ये जो पूरी यात्रा रही आपकी, इसके पीछे कोई खास वजह रही कि इस तरह से टर्निंग, या कहीं पहले से ही तय था कि इतना एजुकेशन के बाद भी हमें लॉ ही करनी? वरना माना तो ये जाता है पहले हमारे टाइम में कि जिसको कुछ कहीं एडमिशन ना मिले, बोले चलो लॉ तो कर ही लो यार, और कुछ नहीं कर सकते तो। बट यू हैव डन इंजीनियरिंग, यू हैव डन ऑल दिस एजुकेशन, तो इसके बाद लॉ की तरफ आने का क्या एक मैं जानना चाहूंगा, और लोग भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस उपाधि से नवाजा, मुझे इस लायक समझा कि भी मैं इस अवार्ड के लिए फिट हूँ। सेकेंडली, मैं आप सब लोगों की बातें सुन रही थी जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए थे हमारे साथ इस चैनल पे, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका जो क्वेश्चन है कि मैंने इतनी एजुकेशन करी, मतलब स्टार्टिंग में आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, थ्रू आउट टॉपर. I completed my engineering from Punjab University. Then I went for that MBA English and MA. So then I did my MBA Finance from the university and MPhil also. जो इतना कुछ करने का था ना, I was a very very inquisitive child right from my birth. मैं बचपन से ही बहुत इंक्विजिटिव चाइल्ड रही थी, और मेरा एक ड्रीम था, आई वांटेड टू गो फॉर यूपीएससी, जो किसी वजह से उस टाइम नहीं कर पाया। कुछ ऐसा मैं नहीं, पीटी क्लियर हो गया, मतलब एग्जाम क्लियर हुआ, लेकिन मैं आगे नहीं दे पाई। लेकिन वो चीज मेरे अंदर कहीं ना कहीं रह गई थी। आई वांटेड टू गो फॉर अ डोमिनेंट profession where I will be free enough to do the welfare of the people and moreover I can shine properly, कि जहां पर मैं शाइन कर पाऊं। तो पहले नहीं, मैंने लेकिन मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सिमरन जी, वो शाइन करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म पूरा नहीं हुआ। आपने वुमेन एडवोकेट फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया, आपने एक समृद्ध जो एनजीओ स्टार्ट कर दिया, आपने जो है उसके समृद्ध में फिर लुधियाना बेस में जो आपका एनजीओ ये समृद्ध है, जो स्पेशल चाइल्ड के लिए काम करता है, और उसके बाद आप देश के की बात फाउंडेशन में यूथ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चली गई। फिर भी आपको शाइनिंग लगा कुछ कम हो रहा है, तो आप जो है ऑल एमसीडी मेडिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन फोरम में आप उनकी लीगल हेड बन गई। तो ये मतलब कहीं ये यात्रा रुकेगी या चलती रहेगी? आप अभी शाइनिंग स्टार अपने को नहीं मानती हैं? सर, शाइन की तो खैर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बात ये है इतना भी शाइनिंग ना करो ना कि आम आदमी की आंखें चुंधिया जाए आपकी तरफ देखने से पहले उसकी आंखों को चश्मा लगाना पड़े, उसको रिफ्लेक्शन होने लगे लाइट का। वो कहते हैं ना, woods are lovely, dark and deep. I have to मुझे वो भी go पता है कि miles आप before I वॉइस ऑफ sleep, लॉयर्स की before I भी sleep. कोऑर्डिनेटर हैं, दिल्ली स्टेट चेयरमैन हैं आप, वॉइस ऑफ लॉयर्स की भी हैं। तो कितने सारे एनजीओ, कितनी चीजें आप लेंगे। और कोरोना काल में आपने, मुझे मालूम है आपने मना किया था कि नहीं बताना, आपने कितने यंग लॉयर्स को, कितने नीडी लॉयर्स को फाइनेंशियल हेल्प की, कितनों को राशन आपने भिजवाया, कितने के लिए मेडिकली आपने ट्रीटमेंट कराया। तो वो सब चीजें तो अलग चीज है, बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड। Are you still feeling you are not shining? No, I'm very much satisfied. I'm most blessed. That is why I'm doing the social work. ये जो मेरी एनजीओ चल रही हैं, जैसे हमारी लुधियाना के अंदर एनजीओ चल रही है स्पेशल किड्स के लिए है, वहां पर जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं वहां पर उनको ट्रेनिंग हम देते हैं। या जैसे मैं देश की बात फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, वहां पर मुझे क्या लगता था कि भी ये जो आजकल के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, फिर उसके बाद इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, उस वजह से फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं और इनको कोई नौकरियां नहीं मिलती, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मैं उस संस्था के साथ जुड़ी। लॉयर तो मैं हुई हूँ, तो इसलिए वॉइस जो लॉयर्स का विजन है उसके ग्रुप की मैं दिल्ली सेल की हेड हूँ। तो ये जो सर्कल है उसका पीछे कारण ये भी है कि सर, आई वांट टू रीच मैक्सिमम ऑफ द पीपल सो दैट दे कैन
गेट द जस्टिस। सभी वैसे लॉयर यही कहते हैं कि हम दूसरों की हेल्प इसीलिए करना चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिल पाए, लेकिन एक सोशल जो वर्क है उसकी मेरे अंदर वो भावना है कि मैं सोशल कॉज करना चाहती हूँ। और मेरा जो थीम है वो ये है कि किसी को भी कभी भी दबाया ना जाए। nobody should be oppressed, nobody should be dominated at any cost, they should be taken care of। इसी चीज को लेके हम अलग अलग संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, और ये मेरी जो अपनी संस्था है वुमेन एडवोकेट फाउंडेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, इसमें भी हम लोग जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर काम करते हैं, लड़कियों को ऊपर जो मोदी साहब कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तभी हो पाएगा जब उसका सामाजिक सुरक्षा उसको मिलेगी। तो हमने भी अपना एक छोटा सा उस यज्ञ में अपनी थोड़ी सी वो दी है, जो कहते हैं ना अभी अपनी कोशिश कर रहे हैं उसके। और अभी ये कोई जर्नी रुकने वाली नहीं है सर, ये तो आगे बहुत जाना है। मैं पहले भी कह रही हूँ कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, I have to go miles before I sleep। अच्छा, मुझे पीछे आपके ठीक दिखाई दे रहा है WAF का लोगो और उसके पीछे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। तो एक तरफ आप एडवोकेट हैं, एक तरफ आप सत्यमेव जयते को अपना मैं कहूंगा कि सिंबल बनाए हुए हैं। दोनों काम में कंट्राडिक्शन नहीं होता? सत्य की दोनों में कंट्राडिक्शन नहीं होता? क्यों कंट्राडिक्शन होगी? आप वकील हो, आप अपने लोगों आप की को धारणा डिफेंड ये कर है कि सकते जो हो। सबसे झूठा होता है वो वकील होता है, और आप कह रहे नहीं, ये सत्यमेव गलत जयते। धारणा, बिल्कुल गलत धारणा है, इसके साथ मैं सपोर्ट नहीं करती। ये बिल्कुल गलत धारणा है। वकील जो होता है सबसे अच्छा प्रोफेशन है। अभी भी आपने पहले एक चीज बोली कि जिसको कुछ नहीं करना होता है वो वकील बन जाए, बट ये ऐसा नहीं है। ये बड़ा रॉयल प्रोफेशन है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों का प्रोफेशन है। लॉ के फील्ड में जो स्ट्रगल है या जो भी आपने इस स्ट्रगल के बाद उठ के बाहर आगे अच्छा, आना है, वो जो आपने इंजीनियरिंग की और वो जो आपने MPA MPhil किया और तीनों सब्जेक्टों में MA किया, तो आपको कभी लगता है कि मैं यहाँ कुछ गलत तो नहीं आ गई हूँ? लगता है उनके साथ हमारा कनेक्शन शायद गड़बड़ हो रहा है। तो शिवम, मैं तब तक तुमसे बात करूंगा। शिवम। हाँ जी सर। शिवम, हाँ जी, हाँ जी। कभी आप उनके साथ काम करते हो, ये लगता है कि मैडम को कहीं ये कोफ्त होती हो कि यार मैं कहाँ इतना हाईली क्वालिफाइड लड़की थी और कहाँ ये वकालत में आ गई? फोन आ रहा है तो डिस्कनेक्ट हो रहा था वो। सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मैडम सोशल वर्क को लेके बहुत ज्यादा आगे जाने वाले में से है, और आने वाले टाइम में भी बहुत सारी चीजें जो मैडम ने सोची हुई हैं, अब उन पे काम चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उस चीजों को लेके। और सर आप भी बड़े हो सर, हमसे एक्सपीरियंस होल्डर आप ज्यादा हो, तो आप ये चीज समझ सकते हो कि सोशल वर्क तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जो नीडी पीपल है उनको कितना भी आप आगे आके उनके लिए हेल्प कर लो तो उतना कम ही होता है, कभी इतना हो नहीं सकता कि ये कंप्लीट ही हो गया या सेटिस्फेक्शन आ गई, कभी नहीं हो सकती ये चीज। दीपिका, तुम्हें क्या लगता है? दीपिका, आर यू हियरिंग मी? दीपिका की मैंने ज्वाइन किया, एक्चुअली मेरे ओके, को फोन आ रही है। ओके। हाँ, तो बात में सिमरन जी ये कह रहा था कि चलिए आपने वो सत्यमेव जयते को सही आपने ठहरा दिया, तो मैं जानना ही चाहता हूँ कि वो सिमरन चंडीगढ़ की लड़की जो स्कूल में सबसे पढ़ाकू लड़कियों में जिसकी गिनती थी और बहुत सारे लड़के कोशिश करते थे कि बात भी कर ले, क्या आजकल जो ये एडवोकेसी में जब से आए हो लगता है कि यहाँ भी वो टेंडेंसी लोगों की रहती है, हाय सिमरन इतनी सुंदर है बात ही कर ले इनसे, या हाय ये इतनी सॉफ्ट स्पोकन है बात ही कर ले, किसी तरह कांटेक्ट कर ले? ऐसा कुछ नहीं, सिमरन सड्योरा को सब जानते हैं, इतना वो बचपन की सिमी अभी है या अभी वो मैच्योर हो गई है? सर बचपन में भी मैं ऐसी नहीं थी, बचपन में भी मेरे लड़के आने से डरते थे, ऐसा कुछ नहीं था। अभी भी वकीलों का यही हाल, आपसे अच्छा कौन समझ सकता है। ये कोई रसगुल्ला तो है नहीं उठा के खा जाओगे। With all due respect to my male advocates, मैं पूछना चाह रहा था, वो जो नोटीनेस था, वो जो नोटीनेस थी, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं तो मैं बताता, आपके स्कूल की 2-3 घटनाएं भी बताता मैं, लेकिन जो नोटीनेस है वो अभी कहीं आती है बाहर कभी कभी? सर देखिए, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, अगर वो बच्चा ही मर गया तो इंसान ही खत्म हो गया, ठीक है। When you are sitting on a chair, you are a lawyer. When you are with your friends, you are a child.
जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो आप वहाँ उनके साथ वैसे एंजॉय करो, बट व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, व्हेन आई एम इन द कोर्ट, Okay, आई एम are you जस्ट अ feeling लॉयर, more it satisfied? hardly matters how Okay. the confronting, how Okay. I am being confronted by the opposite counsel. ये जो आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट देख करके ना ये लगता है, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपको कभी लगता है कि आप अब ज्यादा सेटिस्फाइड है अपनी इस प्रोफेशन से बनस्पत वो Yes, इंजीनियरिंग yes, या sir. एमबीए Recently. एमफिल की वजह से? यू आर नाउ नहीं मोर सर, अब मैं ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ बिकॉज राकेश ऑफ सर, इस प्रोफेशन में। ओके, दीप जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट के लिए। हाँ दीप जी बताएं। राकेश सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप रजत शर्मा की तरह इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं नहीं, मैं हम तो बात कर रहे हैं, मैं कहाँ रजत शर्मा, नहीं। कहाँ छोटा सा राकेश शर्मा सर। नहीं, दूसरी बट बात, एनीवे दूसरी बात। मेरे पास थोड़ा सा दूसरी बात। समय की वो है। नहीं सर, वो मेरे बचपन की बात बताएंगे ना, उन्हीं से पूछ लीजिए, जी, वो मुझे नहीं, कॉलेज मैं आता जरूर, मेरे पास टाइम बिल्कुल बहुत लिमिटेड कोई बात बचा है। मैं सिमरन जी ये चाहता हूँ, आप अपने जो हम उम्र हैं उनसे तो आप मिलती हैं, बात करती हैं, सीनियर्स की आप रेस्पेक्ट करती हैं, आप अपने जो जूनियर्स हैं जो बड़ी उम्मीद के साथ, मेरे पास आज 3-4 यंगस्टर आए, उन्होंने कहा जी हम सिमरन मैम के पास काम करना चाहते हैं, तो हमें आप उनसे अप्रोच कर दो, हमने सुना आपको जानता, आप उन्हें जानते हैं। मैंने कहा भाई उन्हें सब जानते हैं, मैं कह भी दूंगा, पर उनके पास ओवरलोडेड मामला है, बहुत क्राउड है ऑलरेडी। तो मैं ये चाहता हूँ आप कोई 10-20 सेकंड का एक मैसेज यंगस्टर्स को दें कि वो उन्हें किस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। पर समय बड़ा क्रिटिकल है, पिछले 2 साल से खास तौर से एडवोकेट्स ने बड़ा एक पीड़ा झेली है, तो क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं? सर, मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यू आर इन अ वेरी गुड प्रोफेशन, देयर इज नो नीड टू लूज हार्ट। आप अपनी उम्मीद मत छोड़िए, या फिर ऐसा मत सोचिए कि 2 साल से इस प्रोफेशन में ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये जो प्रोफेशन है, इसमें आप जितना चाहे आप काम कर सकते हो, irrespective of that, what matters is your hard work, your dedication, your intelligence matters. Sir, for me, what is the success सिमरन जी, mantra? बहुत आपने बहुत बढ़िया मोटिवेशनल बात I की, will tell them. बहुत मोटिवेशनल बात की आपने। और योर माइंड ओपनर चैनल आज बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, अपने आप में प्राउडी फील कर रहा है कि हम आपको कर्म योगी की उपाधि से सम्मानित कर रहे हैं, और आज से आप हमारी टीम में कर्म योगी के नाम से जाने जाओगे। और हम चाहेंगे कि पूरे सोसाइटी को ये पता लगे कि अगर कोई सोसाइटी के लिए काम करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है, तो उसका रेस्पेक्ट हर जगह होता है, हर आदमी उसकी रेस्पेक्ट करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, कलर का हो, कहीं का भी हो, किसी प्रोफेशन का हो। अच्छे काम की देर सवेर लोगों को पहचान होती है और उसकी फिर रेस्पेक्ट होती है, और वो रेस्पेक्ट बहुत लॉन्ग लाइफ होती है उसकी, उसका अनलिमिटेड उसका स्कोप होता है। और आप उन सब प्रतिभाओं के धनी हैं। आपके बारे में बहुत लोगों ने बोला, कुछ लोग रह गए मेरे चैम्बर में, 4-5 लोग बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बट टाइम की मेरे पास लिमिटेशन है। बट एनीवे, हम बाद में एक ही बात कहेंगे कि हम इसी तरह अपने लोगों को परिचय कराते रहें, और अच्छे लोगों की अच्छाई को हम उनकी बड़ाई करते रहें, उनका सहयोग करें,